नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड यूएसडी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड यूएसडी का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड यूएसडी का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने जिस तरीके का एक ट्रेंड देखा, उसमें अभी जितना एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, हम उसको लेकर बात कर लेते हैं कि मार्केट में एक थोड़ी सी करेक्शन नज़र आ रही है और उसके बाद से ये एक साइडवेज ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस कर रहे हैं जो अभी हमें अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, सिर्फ उसी को कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो मार्केट ने यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग दिखाई जिसमें इनिशियली एक करेक्शन दिखाई गई, थोड़ी सी रिकवरी और फिर मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता हुआ थोड़ा सा नज़र आ रहा है। एक कंसोलिडेटेड रेंज में मार्केट अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर जो व्यू है वो थोड़ा सा एक अलग नज़र आ रहा है। एक अपसाइड डायरेक्शन में मार्केट जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है जिसमें एक कंटिन्यूस अपसाइड ट्रेंड हमें नज़र आता रहा और 1740 के एक प्राइस लेवल को मार्केट ने टच करके वहाँ से थोड़ा सा एक करेक्शन दिखा के मार्केट अपनी एक रेंज को होल्ड कर रहा है। 1740 तब टच हुआ जब इसने 1680 तक के लेवल को टच कर लिया था लोअर एंड पे। यहाँ से 1740 को टच करने का मतलब $60 की एक स्पीडी रिकवरी मार्केट में देखी गई 2 ट्रेडिंग सेशन में। एक तो वो ट्रेडिंग सेशन था जिस दिन इसने 1680 टच किया था और एक उसके नेक्स्ट डे का। ये दोनों चीज़ें एक अच्छी स्ट्रेंथ तो नहीं कहना चाहिए, एक अच्छे सपोर्ट को इंडिकेट करती हैं कि प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ बनी रह सकती है, प्राइसेस ऊपर की साइड मूव कर सकते हैं। इसकी एक्सपेक्टेशन खास तौर से गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और वो इसलिए भी ज़्यादा हो जाती है कि आने वाले टाइम में अभी के लिए क्रूड ऑयल में हम कोई बहुत बड़ी तेज़ी शायद अब नहीं देख रहे हैं और उसमें अगर जल्दी ही कोई रिकवरी नहीं देखी गई तो कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए ये पूरा का पूरा जो ट्रेंड बन रहा है ये काफ़ी सपोर्टिव ट्रेंड बना रहेगा और प्राइसेस जो हैं वो स्पीड से और ऊपर के लेवल्स हमें दिखा सकते हैं। तो कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स हैं मार्केट में, जिस तरीके का रिसेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए गोल्ड में कोई भी बड़ी गिरावट का अभी एकदम से आना ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और थोड़ा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो वो डिस्प्ले काफ़ी अच्छे से हो रहा है कि प्राइसेस में एक करेक्शन थी, एक शार्प रिकवरी और फिर मार्केट ने नेक्स्ट डे भी उस रिकवरी को कंटिन्यू करा और यहाँ पर अभी प्राइस होल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक रेंज हम समझ सकते हैं कि जो गोल्ड ने अभी तक होल्ड की हुई है और प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं। इस अपसाइड मूवमेंट को होल्ड करने के लिए एक चीज़ ज़रूरी रहेगी अभी के लिए कि सिल्वर का भी सपोर्ट होना, सिल्वर में भी उस तरीके का एक ट्रेंड बनना कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करे। फिलहाल सिल्वर में लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेशन चल रहा है, गोल्ड की अगर हम बात करें गोल्ड में हायर लेवल्स पे कंसोलिडेशन चल रहा है और दोनों का जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा जब तक कि कोई बड़ा चेंज आने की एक्सपेक्टेशन ना हो। अगर क्रूड ऑयल में कोई बहुत बड़ी करेक्शन आनी होगी तो ही हम समझ सकते हैं कि सिल्वर के प्राइसेस में एक जो करेक्शन का फेज़ है वो कंटिन्यू हो सकता है। अदरवाइज़ मार्केट जो है वो इस दोनों का एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना वो कंटिन्यू रहेगा। और थोड़ा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक चेंज आपको नज़र आएगा कि प्राइसेस जो थे वो काफ़ी लंबे टाइम से एक करेक्शन का फेज़ कंटिन्यू कर रहे थे। यहाँ तक 1780 तक के प्राइसेस इसने टच किए, यहाँ से एक शार्प रिकवरी देखी गई और फाइनली फिर यहाँ पर हमें प्राइसेस जो है वो होल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी लेवल्स कहाँ कहाँ पर हैं, कौन से लेवल के बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और डाउन साइड में कहाँ कहाँ पर अब हमें सपोर्ट नज़र आ रहे हैं, उन सब चीज़ों को समझते हैं। देखिए, गोल्ड में एक प्राइस की और हम बात करते थे 1686 की कि इसके नीचे कोई भी सिंगल डे क्लोजिंग अगर हो जाती है तो मार्केट में एक बियरिशनेस के साइन आ जाएंगे। जिस दिन ये प्राइस ब्रेक हुआ था, टच हुआ था, उसी दिन से मार्केट ने टर्न लेना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, बिल्कुल वहीं से मार्केट ने टर्न लेने की, कम से कम सपोर्ट दिखाने की कोशिश की है। वीकली ओपनिंग हो चुकी है मार्केट की और अभी तक जिस तरीके का एक हम ट्रेंड देख रहे हैं, एक छोटी सी रेंज को मार्केट ने होल्ड किया हुआ है।
कहीं ना कहीं वीकली ओपनिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है पूरे के पूरे मार्केट में, और ख़ासतौर से उसमें जिस ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट को आप कंसिडर करके चल रहे हैं। प्राइसेस में बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होना, उसमें कुछ एक अलग व्यू बन जाता है। और अभी जिस तरीके का हम देख रहे हैं, एक फ्लैट ओपनिंग हुई है और मार्केट ने उस रेंज को अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है। बस मतलब कोई बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है कि एकदम से कोई बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। थोड़ा और आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइसेस में एक अपसाइड डायरेक्शन, फिर से रिकवरी, और फिर तब से लेकर अभी तक मार्केट में एक स्ट्रेट डाउनसाइड ट्रेंड बना हुआ है। यहाँ से मार्केट अभी एक थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें प्राइसेस जो है 1724 के आसपास कहीं पर अभी ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्राइसेस में ये जो रिकवरी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी या नहीं, ये कहना तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर इतना ज़रूर है कि जितने भी आप कमोडिटीज़ देख रहे हैं अभी, उसमें सबसे पहले सपोर्ट को जो इंडिकेट किया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को, वो गोल्ड ने किया है। चांसेस कुछ इस तरीके के हो सकते हैं कि अभी मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो ये रिसेशन का टाइम चल रहा है एक और ज़्यादा लंबा चल सकता है। अदरवाइज़ गोल्ड का सबसे पहला, और वो भी उस टाइम में जब मार्केट में सिर्फ अकेला गोल्ड था, जो थोड़ा सा एक यहाँ पर डेली एक बियरिशनेस के साइन दिखाई जा रहा था कि मार्केट शायद गिर ही जाएगा, पर 1686 के लेवल को मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखा, और वहाँ से एक जो रिकवरी दिखाई है और जिस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है चार्ट्स पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इसकी एक सपोर्ट को वो स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है। वापस चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, थोड़ा उन लेवल्स को समझने की कोशिश करते हैं कि अब कौन से लेवल्स हैं और उनमें किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। सबसे जो नियरेस्ट लेवल है जिसको मार्केट को होल्ड करना तब तक तो ज़रूरी है अगर आपने कोई भी बाइंग या लॉन्ग पोजीशन अभी तक होल्ड की हुई है, वो प्राइस रहेगा 1717। ये प्राइस है जो मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर इसे अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रांगली होल्ड करके रखना है। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि कुछ शॉर्ट सेलिंग का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू बन रहा है मार्केट में, सिर्फ इतना है कि इस प्राइस में को ब्रेक करने के बाद मार्केट इंट्राडे में थोड़ा सा इतना हो जाएगा कि अब फिर सेम डे मार्केट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड को कंटिन्यू शायद नहीं कर पाएगा। फिर भी वीकली ओपनिंग है, थोड़ा इनिशियल चेंजेस मार्केट में चलते रहते हैं। इसके बाद जो प्राइस है 1703, ये इम्पॉर्टेंट है। इसका ब्रेक होना मार्केट में थोड़ी एक वीकनेस या फिर एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर बिल्डअप कर सकता है, और ये भी हो सकता है कि एक बार को मार्केट रीटेस्ट करने की शायद कोशिश कर ले। ठीक है, चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, पर इसकी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर चांसेस कम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अगर क्रूड ऑयल में कुछ एक करेक्शन का फेज जो है वो कंटिन्यू रहता है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड को एक सपोर्ट मिला रहेगा और प्राइसेस जो है वो एक रिकवरी को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 1703 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जहाँ पर सपोर्ट देख रहे हैं वो इसका लास्ट प्राइस ही है 680, $1680। 1680 के नीचे अब मार्केट का आ जाना एक हैवी करेक्शन को इंडिकेट करेगा, और प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ अपने आप को होल्ड करने की आने वाले कई दिनों के लिए कोशिश कर सकते हैं, और एक स्ट्रेट एक या फिर एक शार्प डाउनसाइड ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। ये 3 लेवल हैं जो इंट्राडे में और पोजिशनली हमारे लिए हेल्प कर सकते हैं। ऊपर में जिस लेवल को हम थोड़ा सा कंसिडर कर रहे हैं वो प्राइस एक ही है और वो है 1772। तो एक चीज़ ज़रूर है कि मार्केट में अभी जिस तरीके का एक टाइम चल रहा है, इसमें मार्केट में एक सडन रिकवरी, या मतलब सडन रिकवरी नहीं, एक दो दिन मार्केट शायद होल्ड करके एक रिकवरी को और कंटिन्यू कर सकता है कि प्राइसेस जो है वो ऊपर जाने की कोशिश करें, और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या प्राइसेस इसके भी ऊपर अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इसी तरीके का एक ट्रेंड मार्केट कंटिन्यू करता रहेगा। एक ही चीज़ इसमें देखने के लिए बची है कि सिल्वर में उस तरीके की एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ हमें कब देखने को मिलेगी जब प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ अपने आप को एक फ्री फ्लो में कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जिस तरीके का अभी तक एक ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ने एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे इसे अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज बनाया हुआ है। यहाँ से कोई भी, ये अब हम बात कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम की, यहाँ से कोई भी एक बड़ी रिकवरी हो सकता है, यहाँ तक आ जाए, यहाँ से फिर मार्केट नीचे आए, कुछ भी एक ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है। हो सकता है यहीं से नीचे आए, पर एक सपोर्ट को मार्केट ने यहाँ पर इंडिकेट किया है। तो कहीं ना कहीं
वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो एकदम से इस करेक्शन का आगे के लिए अभी के लिए फ़िलहाल कंटिन्यू रहना वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, जब तक कि मार्केट अपना एक स्ट्रॉन्ग 1680 का लेवल ब्रेक नहीं कर देता। ठीक है, तो ये था मेरा गोल्ड यूएसडी पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।